हर कहानी एक एहसास छोड़ जाती है, कुछ अधूरे रिश्ते, कुछ कड़वी सच्चाइयाँ। ये है एक ऐसी कहानी जो हर बार दिल छू जाती है। शुरू करते हैं आज का हिस्सा। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते? कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस वीडियो में मैंने कहीं एक सीक्रेट कोड छुपाया है। क्या आप उसे ढूंढ सकते हैं? अगर हाँ, तो उस कोड को सही टाइमिंग के साथ नीचे कमेंट करें। साथ ही हमारे चैनल की इंस्टाग्राम आईडी रामजय एस्पायर टॉक्स को फॉलो करना ना भूलें। जो भी सही जवाब देगा, उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर स्पेशल मेंशन किया जाएगा और अगली वीडियो में मिलेगा शाउट आउट, साथ में आपकी पिक्चर और नेम के साथ। अगली वीडियो में मिलेगा शाउट आउट, साथ में आपकी पिक्चर और नेम के साथ। ध्यान दें, ये स्कीम वीडियो अपलोड होने के 48 के अंदर के लिए है, तो जल्दी करें। सही जवाब प्लस आपका नाम वीडियो के नीचे कमेंट करें और उसी जवाब को इंस्टाग्राम पर डीएम करें। एपिसोड 606। 3 कमलों का रूप। बूम। धरती कांपती हुई लग रही थी और आसमान में लाल ज्वाला वाला विशालकाय जिसमें राघव बदल गया था, नीचे ढहती हुई धरती को सदमे में घूर रहा था। धीरे धीरे उसे धरती के नीचे से कुछ अजीब लहरें निकलती हुई महसूस हुई। उस आदमी के पास अभी भी अतिरिक्त ऊर्जा है। राघव की आंखें ठंडी थीं, क्योंकि उसके पिछले हमलों से ध्रुवांत को गंभीर क्षति पहुंचनी चाहिए थी। उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में प्रचंड स्वर्गीय ज्वाला ने उसके आक्रामक हमलों की क्रूरता को बढ़ा दिया था, और जब यह ध्रुवांत के शरीर में घुसा तो इसे भारी क्षति पहुंचानी चाहिए थी। हालांकि अब दृश्य देखकर तुम अब क्या चाल चल रहे हो? राघव की आंखों में एक ठंडी चमक उठी। जैसे ही उसने धीमी दहाड़ छोड़ी, उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा में लाल रंग की ज्वालाएं उसके मुंह से निकलीं, मैग्मा की तरह। मैग्मा ज्वाला के अजगरों में बदल गईं। ज्वाला के अजगर आकाश में नाचते हुए घूम रहे थे, स्वर्ग और पृथ्वी में आध्यात्मिक ऊर्जा को बेतहाशा अवशोषित कर रहे थे, क्योंकि उनके शरीर तेजी से फैल रहे थे, दहाड़ते हुए अपनी शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे। यह देखकर निर्मला की आध्यात्मिक ऊर्जा बाहर निकली, फिर एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्रकाश इंद्रधनुष में बदल गई। इंद्रधनुष मैग्मा ज्वाला के अजगरों का विरोध करने के प्रयास में आकाश में उड़ गया। हालांकि ये मैग्मा ज्वाला के अजगर इस बार उसकी ओर निर्देशित नहीं थे और चतुराई से उसकी बाधा से बच निकले, नीचे ढहती हुई धरती की ओर फट पड़े। स्पष्ट रूप से राघव ध्रुवांत को जवाबी हमला करने का अवसर देने का इरादा नहीं रखता था। बूम। मैग्मा ज्वाला के अजगर नीचे उतरे, ढहती हुई धरती पर सीधा प्रहार किया, जिससे वह टूट गई। मैग्मा धरती को पिघलाता हुआ लग रहा था, क्योंकि लाल रंग की ज्वालाएं धरती के चारों ओर घूम रही थीं। फिर धरती परत दर परत पिघलने लगी। बस जैसे ही हिंसक मैग्मा धरती को पिघलाना जारी रखता था, प्रकाश की एक काली किरण अचानक धरती से होकर गुजरी। जैसे ही गहरा प्रकाश अंतरिक्ष में व्याप्त हुआ, हिंसक मैग्मा तेजी से बुझ गया। आकाश में राघव की पुतलियां सिकुड़ गईं। निर्मला की आंखें आश्चर्य से उस दृश्य पर झपकीं। दूर एक पहाड़ पर माया सुंदरी की आकर्षक आंखों में सदमा छा गया जब उसने उस भूमि को देखा जिसे अराजकता में फेंका जा रहा था। फिर फुसफुसाई, कुछ असामान्य उतार चढ़ाव लग रहे हैं। उसके बगल में मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने भी माथे पर बल दिया। उसकी आंखें और अधिक गंभीर हो गईं जब उसने कहा, यह एक फॉर्मेशन के उतार चढ़ाव की तरह लगता है। यहाँ क्या हो रहा है? उनकी निराशा के बीच ढहती हुई धरती में एक छाया धीरे धीरे ऊपर उठी, फिर वह जमीन से कुछ फीट ऊपर एक स्थिति में खड़ा हो गया और अपना सिर उठाया। उसका सुंदर चेहरा उदासीन था। वास्तव में यह आकृति ध्रुवांत की थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और वह शर्मनाक स्थिति में था, लेकिन उसकी गहरी आंखें शांत पानी की तरह शांत थीं।
उसने चुपचाप आकाश में लाल ज्वाला की आकृति को देखा। उसकी आंखों की गहराई में एक खतरनाक रोशनी चमक रही थी। कितना भाग्यशाली आदमी है यह देखकर कि ध्रुवांत सुरक्षित और स्वस्थ था, राघव ने ठंडी हंसी उड़ाई। ध्रुवांत ने उस पर एक नजर डाली लेकिन चुप रहा, क्योंकि उसने धीरे धीरे अपने हाथ उठाए और उन्हें अपनी छाती के सामने एक साथ जोड़ लिया। एक विशेष रूप से जटिल लेकिन परिचित सील लगा ली। व्यूह सक्रिय करो। ध्रुवांत के शांत आदेश के साथ धरती तुरंत हिंसक रूप से हिल गई, क्योंकि उसके नीचे की धरती पर विशाल दरारें फैलने लगीं। दरारों के भीतर प्रकाश की काली किरणें बेतहाशा उभरीं। जैसे ही धरती धंसने लगी, कीचड़ हर जगह बिखर गया। कुछ ही क्षणों में धरती पर एक विशाल गहरा गड्ढा बन गया, जिसकी गहराई लगभग 1000 फीट थी। विशाल गड्ढा इतना गहरा था कि वह अंतहीन लग रहा था। जैसे ही ध्रुवांत उसके ऊपर मंडराया, राघव की निगाहें विशाल गड्ढे पर जमी हुई थीं, क्योंकि उसने उसके भीतर चुपचाप लटके हुए 3 विशाल काले प्रकाश कमल देखे। 3 काले प्रकाश कमलों से प्रकाश की अनगिनत किरणें निकलीं, क्योंकि वे एक दूसरे के साथ जुड़कर एक अपरिहार्य युद्ध व्यूह बनाते थे जो दूसरों को चक्कर में डाल देता था। फिर एक भयानक उतार चढ़ाव चुपचाप फैल गया, जो विशाल गहरे गड्ढे में व्याप्त हो गया। ऐसा लग रहा था जैसे 3 काले कमल राक्षसी जानवर हों, अंधेरे में मंडरा रहे हों, चुप्पी के बीच एक द्रुत शीतन आभा उत्सर्जित कर रहे हों। वह है। निर्मला ने आतंक में 3 विशाल काले कमलों को घूरा। एक फॉर्मेशन। दूर एक पहाड़ पर माया सुंदरी की आकर्षक अभिव्यक्ति पहली बार अविश्वास में मुड़ गई जब उसने घूरकर देखा। उस विशाल फॉर्मेशन पर टिकी हुई थी जो 3 काले कमलों के साथ बनाया गया था। उसकी भरपूर छाती हल्के से ऊपर उठ रही थी। यह आदमी वास्तव में एक फॉर्मेशन ग्रैंडमास्टर है, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने हांफते हुए कहा, अपनी आवाज में सदमे को छिपाने में असफल रहा। कोई आश्चर्य नहीं कि उसने पहले एक असामान्य उतार चढ़ाव महसूस किया था। यह उस फॉर्मेशन से आया था जो जमीन के भीतर छिपा हुआ था, जिसे ध्रुवांत द्वारा स्थापित किया गया था। यह फॉर्मेशन, मुझे डर है कि यह प्रथम कोटि के अस्तित्व की गुणवत्ता तक पहुंच गया है। फॉर्मेशन ग्रैंडमास्टर को स्वर्ग, पृथ्वी और अस्तित्व की 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया था। प्रत्येक श्रेणी में 3 ग्रेड थे, जो सम्राट के 9 ग्रेड के साथ संरेखित थे। एक फॉर्मेशन ग्रैंडमास्टर, जिसे प्रथम ग्रेड बीइंग के रूप में स्थान दिया गया था, एक सच्चे प्रथम ग्रेड सम्राट के बराबर था। हालांकि यह स्पष्ट था कि लिविरिया में एक फॉर्मेशन ग्रैंडमास्टर, जिसे प्रथम ग्रेड बीइंग के रूप में स्थान दिया गया था, प्रथम ग्रेड सम्राट की तुलना में बहुत अधिक दुर्लभ था। इसके अलावा कोई भी जानता था कि जब तक एक फॉर्मेशन ग्रैंडमास्टर सफलतापूर्वक एक शक्तिशाली फॉर्मेशन स्थापित करता है, उसी ग्रेड का एक सम्राट पराजित हो जाएगा। इससे पहले ध्रुवांत प्रतीत होता था कि पराजित हो गया था, क्योंकि वह जमीन में गिर गया था। हालांकि उसने राघव के हमले का इस्तेमाल गुप्त रूप से एक फॉर्मेशन स्थापित करने के लिए किया, क्योंकि ढहती हुई धरती ने एक आवरण के रूप में काम किया। एक उत्कृष्ट रणनीति और युद्ध योजनाओं की एक मजबूत भावना मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति विस्मय में रणनीति की प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सका। उसके सामने युवक की तुलना में राघव की युद्ध रणनीतियां बच्चों के खेल की तरह थीं। इस बार माया सुंदरी ने भी सहमति में सिर हिलाया। उसकी सुंदर आंखें चमक उठीं जब उसने युवक की आकृति को देखा, जो अभी भी गहरे गड्ढे के ऊपर लटका हुआ था। मुझे डर है कि यह लड़ाई पहले ही अपने निष्कर्ष पर पहुंच चुकी है। हालांकि राघव के पास स्वर्गीय ज्वाला खगोलीय शरीर है, लड़के द्वारा स्थापित फॉर्मेशन को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। 3 काले कमलों से वह खतरनाक उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था। ऐसा नहीं था कि उसने छठी श्रेणी का फॉर्मेशन नहीं देखा था, लेकिन फिर भी
ऐसे अत्यंत दुर्लभ फॉर्मेशन वास्तव में उसमें खतरे की वास्तविक भावना पैदा कर सकते थे। जैसे ही वे बात कर रहे थे, ध्रुवांत, जो हवा में मंडरा रहा था, ने अपना सिर उठाया, निर्मला की ओर देखा और धीरे से कहा, निर्मला, थोड़ा पीछे हटो। लड़की ने सिर हिलाया। जैसे ही वह पीछे हटी, ध्रुवांत फिर राघव की ओर मुड़ा। उसके चेहरे पर एक ठंडी मुस्कुराहट दिखाई दी, जैसा कि उसने टिप्पणी की, हालांकि मेरे पास एक सम्राट खगोलीय शरीर की कमी है, कम से कम मेरे पास यह है। उसकी पतली उंगलियों ने उनके नीचे फॉर्मेशन की ओर इशारा किया, फॉर्मेशन जो 3 काले कमलों द्वारा बनाया गया था, जो बुचरिंग डेमोनिक लोटस स्पिरिचुअल एरे था। इस फॉर्मेशन का सबसे विकसित रूप 4 काले कमलों की खेती और संघनन कर सकता था, और अतीत में ध्रुवांत केवल 2 कमलों की खेती कर सकता था। हालांकि उसके सम्राट चरण में आगे बढ़ने और लाली के तहत प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद फॉर्मेशन में उसकी साधना छलांग और सीमा से सुधर गई थी, जिसके परिणामस्वरूप वह अनजाने में एक फॉर्मेशन ग्रैंडमास्टर बन गया था। यहाँ तक कि कालिका को भी उसकी आस्तीन में इस छिपी हुई चाल के बारे में पता नहीं था। स्वर्गीय ज्वाला खगोलीय शरीर की आंखों में ज्वालाएं टिमटिमा रही थीं, जिसमें राघव बदल गया था, लेकिन उसने अब उसके सामने के दृश्य पर उपहास नहीं किया, क्योंकि वह फॉर्मेशन से उतार चढ़ाव महसूस कर सकता था जिसने उसे गहराई से बेचैन कर दिया था। उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि ध्रुवांत एक फॉर्मेशन ग्रैंडमास्टर होगा। धिक्कार है, उसने अपने दिल में श्राप दिया। अगर उसे पता होता कि ऐसा हुआ होता, तो वह ध्रुवांत को अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देता, नहीं उसे लापरवाही से इतना शक्तिशाली फॉर्मेशन स्थापित करने का मौका देता। अब मुझे देखने दो कि तुम्हारा सम्राट खगोलीय शरीर अधिक शक्तिशाली है या मेरा फॉर्मेशन श्रेष्ठ है। ध्रुवांत मुस्कुराया। जैसे ही उसके द्वारा बनाई गई सीलश बदली, उसके दिल के भीतर से एक धीमी दहाड़ निकली। बुचरिंग डेमोनिक लोटस स्पिरिचुअल एरे सक्रिय। भूष, काली रोशनी की किरणें, जो 10,000 फीट लंबी लग रही थीं, फॉर्मेशन के भीतर से निकली, वातावरण को घेर लिया। फॉर्मेशन के भीतर 3 काले कमल गहरे हो गए, जैसे काले स्याही से बने हों। जैसे ही फॉर्मेशन में उतार चढ़ाव अपने सबसे तीव्र स्तर पर पहुंच गया, 3 काले कमल भौतिक हो गए, फिर धीरे धीरे फॉर्मेशन को छोड़ दिया। 3 काले कमल धीरे धीरे हवा में मंडराए, ध्रुवांत के चारों ओर मंडराते हुए, अंतरिक्ष को बहुत मोड़ते और विकृत करते हुए। राघव ने 3 काले कमलों को घूरा। उसकी बेचैनी की भावना तेजी से मजबूत होती गई, यहाँ तक कि उसे मुड़कर भागने की इच्छा भी हुई। सौभाग्य से उसने भागने की इस इच्छा को दबा दिया। मुझे विश्वास नहीं है कि तुम मेरे स्वर्गीय ज्वाला खगोलीय शरीर को हरा सकते हो, राघव ने द्रुतशीतन कहा। उसने एक बार प्रथम श्रेणी के फॉर्मेशन ग्रैंड मास्टर के साथ लड़ाई लड़ी थी, बिना शर्मनाक हार के, इसलिए जब तक वह इस फॉर्मेशन का सामना कर सकता था, वह निश्चित रूप से ध्रुवांत को हरा सकता था। वह दृढ़ था कि वह उसे एक और मौका नहीं देगा, नहीं समय एक और फॉर्मेशन स्थापित करने के लिए। स्वर्गीय ज्वाला कवच, राघव चिल्लाया। अचानक एक चमकदार लाल लाल रोशनी थी, जो स्वर्गीय ज्वाला खगोलीय शरीर से निकली। जलता हुआ मैग्मा बह नितकनीक जम गया और फिर एक विशाल लाल लाल कवच में बदल गया, जैसे कि यह दुनिया की सबसे मजबूत रक्षा हो। रहस्यमय काले कमल फॉर्मेशन के सामने राघव ने इसका मुकाबला करने के लिए स्वर्गीय ज्वाला खगोलीय शरीर की सबसे मजबूत रक्षा को सक्रिय किया था। ध्रुवांत ने शांति से राघव को देखा, जिसने अपनी मजबूत रक्षा को सक्रिय किया था। जैसे ही उसकी पतली उंगलियां हवा में इंगित हुईं, ठीक वहीं जहां उसकी उंगलियां उतरीं, अंतरिक्ष के भीतर गति की लहरें फैल गईं। जाओ। जैसे ही उसकी उंगलियां उतरीं, ध्रुवांत की नजर तेज और ठंडी हो गई, जैसे कटार का किनारा। भूष,
तीन काले कमल हिंसक रूप से कांप उठे, जैसे ही एक भनभनाहट उभरी जिसने फिर उन्हें जुड़ने और आकाश में उड़ने का कारण बना दिया। एक काले उल्का की तरह, एक अवर्णनीय तेज गति से अंतरिक्ष की बाधाओं पर काबू पाते हुए एक पल में यह स्वर्गीय ज्वाला खगोलीय शरीर के सामने प्रकट हुआ। बिना किसी ठहराव या झिझक के तीन काले कमल कठोरता से उससे टकरा गए। तीन काले कमल स्वर्गीय ज्वाला खगोलीय शरीर से सीधे टकरा गए थे। एपिसोड 607। आगे क्या होने वाला है, ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। डोंग। तीन काले कमल आकाश में दौड़ पड़े और अंत में मैग्मा कवच में ढके विशालकाय साये से टकरा गए। आश्चर्यजनक रूप से टक्कर के क्षण में कोई कान फाड़ देने वाली आवाजें उत्पन्न नहीं हुईं। काली रोशनी तरल की तरह फट पड़ी और अंततः चौंकाने वाली गति से मैग्मा कवच के साथ चली गई, रास्ते में कवच को खुरचती हुई। जहां भी काला तरल छूता था, मैग्मा तुरंत बुझ जाता था और धीरे धीरे कम हो जाता था। कोई पृथ्वी हिला देने वाले विस्फोट नहीं हुए थे, लेकिन उस मूक क्षरण में एक भयावह शक्ति थी। ऐसा लग रहा था जैसे राघव का स्वर्गीय ज्वाला खगोलीय शरीर अकड़ गया हो। उसकी जलती हुई आंखों ने उस काली रोशनी को घूरा जो उसके विशाल शरीर पर स्याही की तरह फैल रही थी। उसकी आंखों की गहराई में तीव्र भय देखा जा सकता था। उसे एहसास हुआ कि उसका स्वर्गीय ज्वाला खगोलीय शरीर उन जगहों पर तेजी से अपनी ताकत खो रहा था जहां काली रोशनी फैल गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे सम्राट खगोलीय शरीर भी दूषित हो रहा हो। धिक्कार है, यह कौन सा फॉर्मेशन है? राघव के दिल से दहशत उमड़ पड़ी। तभी उसने कसकर अपने दांत भींचे और उसके गले से एक गहरी दहाड़ निकली। उसके चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा उबलने लगी और अधिक मैग्मा स्वर्गीय ज्वाला खगोलीय शरीर पर उमड़ पड़ा। मैग्मा एक मैग्मा धार की तरह फैलती हुई विचित्र, फैलती हुई काली रोशनी की ओर दौड़ा। सिजल। दोनों शक्तियां एक दूसरे से जोर से टकराईं और एक सफेद धुंध फट पड़ी। लाल मैग्मा ने तरल जैसी काली रोशनी को खत्म करने के प्रयास में अपनी हिंसक शक्ति को बेतहाशा जारी किया, लेकिन बाद वाली लाश पर भोजन करने वाले कीड़ों की तरह बारीकी से आगे बढ़ी। यह शक्तिशाली प्रतीत नहीं होता था, लेकिन यह अभी भी धीमी लेकिन स्थिर गति से मैग्मा धार को थोड़ा थोड़ा करके खुरचना जारी रखता था। ध्रुवांत ने ठंडी नजर से दृश्य देखा। फिर उसकी सीलश फिर से बदल गई और उसके मुंह से एक धीमी आवाज निकली, काला कमल क्षरण। बस जैसे ही उसकी सीलश बदली, काले तरल के क्षरण की दर अचानक बढ़ गई। एक दर्जन सांसों के अंतराल में विशाल स्वर्गीय ज्वाला खगोलीय शरीर का आधा हिस्सा स्याही के रंग से दूषित हो गया था। इन भागों के भीतर की आध्यात्मिक ऊर्जा पूरी तरह से गायब हो गई। राघव का चेहरा भय से भर गया था। अंत में वह डर गया और पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन महसूस किया कि उसका शरीर हिल नहीं सकता। उसने जल्दबाजी में चिल्लाया, बच्चे, तुम मुझे चोट पहुंचाने की हिम्मत करते हो? क्या तुम डरते नहीं हो कि मेरा भागदवार हॉल तुम्हें दुनिया के अंत तक पीछा करेगा? ध्रुवांत भावहीन था और उसने उसे नजरअंदाज कर दिया। शरण की गति बढ़ गई। यह देखकर कि उसकी धमकी न केवल बेकार थी, बल्कि इसके बजाय ध्रुवांत को उसे मारने के अपने दृढ़ संकल्प को मजबूत करने का कारण बना। राघव की आवाज जल्दी से अधिक विनम्र हो गई और उसने कहा, रुको, मैं इस बार हार मानता हूं। मैं तुम्हें अमर दिव्य पत्ता और 9 ड्रैगन 9 हाथी तकनीक दूंगा। उसने ध्रुवांत को घूरा। हालांकि ध्रुवांत की काली आंखें उपहास से भरी हुई थीं। ध्रुवांत ऐसा लग रहा था जैसे वह राघव के मूर्खतापूर्ण कार्य का मजाक उड़ा रहा हो। अब जब तुम यह कहते हो। ध्रुवांत ने अपनी पतली हथेली धीरे धीरे उठाई
और फिर उसे अपने चेहरे पर एक ठंडी नजर के साथ भींच लिया। तुम सच में गधे की तरह बेवकूफ हो। चूंकि वे पहले से ही दुश्मन बन गए थे, ध्रुवांत स्वाभाविक रूप से बिल्कुल भी दया नहीं दिखाएगा। वह जानता था कि ऐसा करने से उसे बहुत परेशानी होगी। राघव के पीछे का दल वास्तव में उसे एक गंभीर संकट में डालने के लिए पर्याप्त शक्तिशाली था। इस प्रकार चूंकि उसके पास मौका था, वह इतना मूर्ख नहीं होगा कि सोचे कि इस तरह की घटना को शांति से निपटाया जा सकता है। वरुण तरल जैसी काली रोशनी तेजी से फैली। अंत में यह स्वर्गीय ज्वाला खगोलीय शरीर की गर्दन के साथ ऊपर चली गई और फिर उसके चेहरे पर फैल गई। विशाल खगोलीय शरीर को पूरी तरह से ढक लिया। स्वर्गीय ज्वाला खगोलीय शरीर तुरंत जम गया। राघव का मुंह दहाड़ने और धमकाने वाला था, लेकिन अचानक अकड़ गया। उसके चारों ओर की आध्यात्मिक ऊर्जा जो मूल रूप से उबल रही थी, जल्दी से शांत हो गई। कभी राजसी स्वर्गीय ज्वाला खगोलीय शरीर काले ठंडे चट्टान के टुकड़े में बदल गया, ठीक वैसे ही जैसे लावा बुझ गया हो। कोई आध्यात्मिक ऊर्जा महसूस नहीं की जा सकती थी। ठंडे गहरे पत्थर के विशालकाय को देखते हुए ध्रुवांत की आंखों में फिर से कुछ ठंडक दिखाई दी। उसने अपना पैर पटका और उसकी हथेली में एक तूफान की तरह संघनित बैंगनी आध्यात्मिक ऊर्जा अचानक बाहर उड़ गई। आध्यात्मिक ऊर्जा में एक हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? जैसे ही ध्रुवांत ने अपना हत्या का इरादा प्रदर्शित किया, दूर से एक जोरदार दहाड़ आई। काले वस्त्रों में बूढ़े आदमी का चेहरा, जिसे कालिका द्वारा हिरासत में लिया गया था, काला पड़ गया। जाहिर है उसे उम्मीद नहीं थी कि राघव वास्तव में ध्रुवांत से हार जाएगा। काले वस्त्रों में बूढ़ा आदमी जल्दी से पीछे हट गया और ध्रुवांत पर हमला करना चाहता था। अगर राघव को कुछ हो गया तो भागदवार हॉल का हॉल मास्टर निश्चित रूप से उसे नहीं छोड़ेगा। हम्फ। हालांकि जैसे ही वह पीछे हटा, एक ठंडा हम्फ सुनाई दिया। आकाश में हवा का एक हिंसक झोंका बह गया और बैंगनी लपटों से जलता हुआ एक बादल पंख आकाश से नीचे गिर गया। इसने काले वस्त्रों में बूढ़े आदमी की ओर बिजली के बोल्ट की तरह वार किया, जैसे कि यह आकाश को फाड़ रहा हो। ऊपर से गिरने वाले भयानक उतार चढ़ाव ने काले वस्त्रों में बूढ़े आदमी की अभिव्यक्ति को बदल दिया। उसने भयावह बैंगनी लपटों के कारण हमले को नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं की। अगर वह सीधे मारा जाता, भले ही वह ग्रेड 5 सम्राट होता, तो उसे निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण चोट लगती। इसलिए काले वस्त्रों में बूढ़ा आदमी केवल अपने दांत भींच सकता था और अपनी हथेली को बाहर निकाल सकता था। यह आध्यात्मिक ऊर्जा से बने एक विशाल हाथ में बदल गया और गिरते हुए बादल पंख से टकरा गया। डोंग! एक हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा तूफान फैल गया। जिस क्षण काले वस्त्रों में बूढ़े आदमी को कालिका द्वारा रोका गया, ध्रुवांत पहले से ही बुझे हुए मैग्मा विशालकाय के सामने प्रकट हो गया था। उसकी हथेली, जिसमें बड़ी मात्रा में आध्यात्मिक ऊर्जा थी, बिजली के बोल्ट की तरह विशालकाय की छाती पर थपथ पाई। बैंग! ध्रुवांत की हथेली के नीचे हिंसक आध्यात्मिक ऊर्जा ज्वार की तरह उग्र हो गई। क्रैक! आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रभाव में मैग्मा विशालकाय की कठोर छाती पर दरारें तेजी से फैलने लगीं। कुछ ही सांसों के समय में उसका पूरा शरीर प्रभावित हो गया और अंत में यह वास्तव में एक जोरदार धमाके के साथ टुकड़ों में फट गया। कुचले हुए काले पत्थर हर जगह उड़ गए। मैग्मा विशालकाय में एक मंद रोशनी भी दहशत में बाहर निकली और भीतर की आकृति ने बहुत सारा खून थूक दिया। अंततः उसे एक पहाड़ में फेंक दिया गया और भयानक शक्ति ने चोटी को भी टुकड़ों में तोड़ दिया। आकृति जल्दी से चट्टानों से ढक गई। ध्रुवांत हवा में खड़ा था और भावहीन रूप से तबाह पहाड़ को घूर रहा था। अपने शरीर को हिलाते हुए वह पहाड़ के ऊपर प्रकट हुआ,
जिसके बाद उसने अपनी आस्तीन लहराई और सभी चट्टानें बाहर फेंक दी गईं। चट्टानें उड़ गईं, अंदर टूटी फूटी और खूनी आकृति को उजागर कर दिया। वह टूटी हुई चट्टानों के बीच कमजोर और पीला दिख रहा था और एक भयभीत अभिव्यक्ति के साथ ध्रुवांत को धीरे धीरे उसकी ओर उतरते हुए घूर रहा था। लगता है तुम्हारा स्वर्गीय ज्वाला खगोलीय शरीर उतना मजबूत नहीं है जितना तुमने कल्पना की थी, ध्रुवांत ने भयभीत राघव को घूरते हुए बेसुध होकर कहा। राघव की आंखें शातिरता से भरी हुई थीं। ध्रुवांत ने उसकी नजर को नजरअंदाज कर दिया। अपना हाथ लहराते हुए राघव की कलाई पर सरसों के बीज का कंगन उसकी हथेली में गिर गया। हालांकि उसने इसे नहीं खोला, वह जानता था कि अमर दिव्य पत्ता और 9 ड्रैगन 9 हाथी तकनीक अंदर होगी। भाग्य के दूत, तुम सच में एक अच्छे इंसान हो, धन्यवाद। ध्रुवांत ने अपने हाथ में कंगन राघव को लहराया और एक नकली मुस्कान दी। थूक। राघव इतना गुस्से में था कि उसने खून का एक कौर थूक दिया। उसने एक शातिर नजर से ध्रुवांत को घूरा और कर्कश आवाज में कहा, तुम सच में सोचते हो कि मुझे मारना इतना आसान है? मैं भागदवार हॉल का अगला हॉल मास्टर हूं। उसकी आवाज शातिरता और उपहास से भरी हुई थी। ध्रुवांत ने थोड़ा माथे पर बल दिया और उसकी आंखों में एक हत्या का इरादा चमक गया। बिना किसी झिझक के उसने अपनी हथेली बाहर निकाल दी और एक भयानक आध्यात्मिक ऊर्जाधार राघव के सिर की ओर तेजी से दौड़ी। क्या हो रहा है यह देखकर राघव अचानक दहाड़ा, मानवदानव एल्डर, तुम अभी भी प्रकट नहीं होना चाहते हो? तुम मेरे उसके द्वारा मारे जाने का इंतजार करना चाहते हो? ध्रुवांत की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, लेकिन उसकी हथेली तेजी से और अधिक बल से नीचे चली गई। बैंग। हालांकि जब उसकी हथेली राघव के सिर पर लगने वाली थी तो वह अब अपनी हथेली को नीचे नहीं कर सकता था। ऐसा लग रहा था जैसे राघव के आसपास का स्थान जम गया हो। ध्रुवांत की अभिव्यक्ति नाटकीय रूप से बदल गई। इतना क्रूर बच्चा! अगर तुम उसे मार देते हो तो मैं हॉल मास्टर को जवाब नहीं दे सकता, एक बूढ़ी और बेसुध आवाज ध्रुवांत के कानों के पास अचानक सुनाई दी। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया। मलबे के ऊपर आकाश में एक भूरे रंग की शर्ट में एक बूढ़ा आदमी जो एक सूखे शव की तरह पतला था, हवा में खड़ा था। ध्रुवांत को पता भी नहीं चला कि वह कब प्रकट हुआ था। भूरे रंग की शर्ट में बूढ़े आदमी ने अपनी भूरी पुतलियों से ध्रुवांत को घूरा। उसकी नजर किसी को भी अनियंत्रित रूप से भयभीत कर देगी। वह है भूरे रंग की शर्ट में बूढ़ा आदमी जो अचानक प्रकट हुआ था, न केवल ध्रुवांत की अभिव्यक्ति को नाटकीय रूप से बदल दिया, बल्कि माया सुंदरी और मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति के रूप को भी बदल दिया, जो दूर की चोटी पर चुपके से लड़ाई देख रहे थे, असहाय रूप से बदल गए। यह मानवदानव एल्डर है, भागदवार हॉल के 3 एल्डरों में से एक। वह वास्तव में गुप्त रूप से राघव की रक्षा कर रहा है। कितना अप्रत्याशित है, माया सुंदरी ने अपने चेहरे पर एक गंभीर नजर के साथ कहा। मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति भी बहुत डरा हुआ लग रहा था। मानवदानव एल्डर मायालोक महाद्वीप पर भी प्रतिष्ठित था। वह एक ग्रेड 8 सम्राट था और भागदवार हॉल में भी उसका उच्च दर्जा था। वह बच्चा इस बार बच नहीं सकता, मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने कुछ सहानुभूति के साथ आह भरी। चूंकि मानवदानव एल्डर प्रकट हो गया था, लड़ाई मूल रूप से खत्म हो गई थी। एक ग्रेड 8 सम्राट इस समय वे जो संभाल सकते थे उससे कहीं अधिक था। ध्रुवांत ने भूरे रंग की शर्ट में बूढ़े आदमी को घूरा, उसकी आंखें सिकुड़ गईं। अगले पल में वह जल्दी से पीछे हट गया और चिल्लाया, निर्मला, भागो। दूर आकाश में निर्मला ने दृश्य देखा और जल्दी से पीछे हट गई। चूंकि तुम चाहते हो कि वह चली जाए,
मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। भूरे रंग की शर्ट में बूढ़े आदमी ने मुस्कुराया। उसने बाहर कदम रखा और सीधे निर्मला के सामने प्रकट हुआ। फिर उसके पतले हाथ ने धीरे से उसकी ओर थपथपाया। निर्मला का चेहरा पीला पड़ गया। एक ग्रेड 8 सम्राट कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे वह लड़ सकती थी, इसलिए वह केवल अपने दांत भींच सकती थी और भयानक हमले के उसके शरीर पर उतरने का इंतजार कर सकती थी। वरुण। हालांकि जब निर्मला ने अपनी आंखें बंद कीं तो एक आकृति जल्दी से दौड़ पड़ी, उसे अपनी बाहों में पकड़ लिया और बाहर निकल गई। चूंकि तुम किसी को बचाना चाहते हो, तुम पहले अपनी जान दोगे। भूरे रंग की शर्ट में बूढ़े आदमी ने धीरे से आह भरी। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पतली हथेली अंतरिक्ष से गुजरी और सीधे ध्रुवांत की पीठ पर लगी जब उसने निर्मला को अपनी बाहों में पकड़ रखा था। थूक। ध्रुवांत ने खून का एक कौर थूक दिया। उसकी पीठ बुरी तरह से विकृत हो गई थी और उसकी हड्डियां भी देखी जा सकती थीं। अगर उसने वज्रदेव शरीर को एनिया रून लाइटनिंग फिजिक्स स्तर तक प्रशिक्षित नहीं किया होता तो थप्पड़ शायद उसके शरीर को विस्फोट कर देता। ध्रुवांत, निर्मला ने जल्दी से एक जरूरी स्वर में कहा। उसने दृश्य देखने के लिए अपनी आंखें खोलीं और कुछ खून उसके चेहरे पर गिर गया। ध्रुवांत टूट फूट कर गिर पड़ा। हालांकि जैसे ही वह उतरने वाला था, उसने अभी भी लड़की को अपनी बाहों में पकड़ रखा था और उसकी विकृत पीठ चट्टानों से टकरा गई। तुरंत तेज दर्द ने उसे खून का एक और कौर थूकने का कारण बना दिया। दूरी में कालिका ने दृश्य देखा और उसकी आंखें तुरंत लाल हो गईं। उसने अपने पंख फैलाए और दौड़ना चाहा, लेकिन काले वस्त्रों में बूढ़े आदमी द्वारा रोक दिया गया। तुरंत उसने पागलों की तरह हमला करना शुरू कर दिया और वास्तव में काले वस्त्रों में बूढ़े आदमी को दहशत में डाल दिया। ध्रुवांत, तुम ठीक हो? निर्मला ने जल्दी से पूछा, अपने सफेद चेहरे पर खून के दाग की परवाह न करते हुए। ध्रुवांत ने अपने दांत भींचे और अपना सिर हिलाया। उसने निर्मला को धक्का दिया और चिल्लाया, भागो। नहीं, निर्मला ने जल्दी से ध्रुवांत की आस्तीन पकड़ ली। वह जानती थी कि अगर वह उस क्षण चली गई तो ध्रुवांत निश्चित रूप से मर जाएगा। ध्रुवांत गुस्से में था, लेकिन तेज दर्द ने उसे गहरी सांस लेने पर मजबूर कर दिया। उसे उम्मीद नहीं थी कि स्थिति इस तरह समाप्त होगी। अंततः उसने राघव के पीछे दल की शक्ति को कम करके आंका था। वह वास्तव में इस समय इतने शक्तिशाली प्राणी से निपट नहीं सकता था। लगता है मैंने एक बुरी योजना बनाई है, ध्रुवांत ने कड़वाहट से कहा। भूरे रंग की शर्ट में बूढ़ा आदमी ध्रुवांत और निर्मला के सामने प्रकट हुआ और मुस्कुराते हुए कहा, चूंकि तुम भागद्वार हॉल के अगले हॉल मास्टर को मारने की हिम्मत करते हो, तुम वास्तव में स्मार्ट नहीं हो। मैं तुम्हें अब नरक भेज दूंगा। भूरे रंग की शर्ट में बूढ़े आदमी का हाथ फिर से अंतरिक्ष से गुजरा और ध्रुवांत के सिर की ओर थपथपाया। ध्रुवांत ने मजबूती से अपने दांत भींचे। 15:48-46। उसकी आंखों में कुछ पागलपन देखा जा सकता था। वह जो कुछ भी कर सकता था वह करने वाला था और अपने गुप्त तुरुप के पत्ते अमर पृष्ठ का उपयोग करने वाला था। भले ही वह बच नहीं सकता था, वह मारे जाने का इंतजार नहीं करेगा। हालांकि जैसे ही भूरे रंग की शर्ट में बूढ़े आदमी की पतली हथेली ध्रुवांत के सिर पर लगने वाली थी, वहां का स्थान चमकता हुआ लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे प्रकाश की एक उज्ज्वल किरण उड़ गई हो। स्विश! एक सूखा हाथ चुपचाप ध्रुवांत के शरीर पर गिर गया। भूरे रंग की शर्ट में बूढ़ा आदमी अस्थायी रूप से स्तब्ध लग रहा था। उसने अपने हाथ को घूरा। यह अचानक काट दिया गया था। उसका मुंह हिला लेकिन कोई आवाज नहीं सुनी गई। वह सदमे से उबर नहीं पाया लग रहा था। उसने धीरे धीरे अपना सिर उठाया।
ध्रुवांत के पीछे स्थान धीरे धीरे विकृत हो गया और फिर एक आंशिक रूप से दिखाई देने वाली आकृति प्रकट हुई। जब आकृति पूरी तरह से प्रकट हुई तो एक स्पष्ट आवाज सुनाई दी, तुम निशानी क्षेत्र की छोटी राजकुमारी को मारने की हिम्मत करते हो? तुम भी बहुत बेवकूफ हो। परिचित आवाज सुनकर निर्मला ने अचानक अपना सिर उठाया। आश्चर्य ने उसकी लाल बुद्धिमान आंखों को भर दिया। फिर वह अनियंत्रित रूप से चिल्लाई, माँ। जो भी सही जवाब देगा उसकी इंस्टाग्राम स्टोरी पर स्पेशल मेंशन किया जाएगा और अगली वीडियो में मिलेगा शाउट आउट, साथ में आपकी पिक्चर और नेम के साथ। आगे क्या होने वाला है ये जानने के लिए कहानी को सुनते रहिए। और अगर आपको हमारी कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल रामजय एस्पायर टॉक्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। क्या आप भी हर महीने ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं लेकिन सही रास्ता नहीं मिल रहा? तो अब ढूंढना बंद कीजिए। टेक सैवी फ्रंट पर पाएं हर तरीका, ब्लॉगिंग, एफिलिएट, यूट्यूब और भी बहुत कुछ, वो भी आसान हिंदी में और बिल्कुल फ्री। आज ही विजिट करें हमारी वेबसाइट techsavvyfront.blogspot.com, क्योंकि मौका हर दिन नहीं मिलता।